नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर IRFC स्टॉक के बारे में कि स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। नीचे के लेवल पर अगर कोई लेके बैठा है तो उसको जो है कहाँ एग्जिट मारना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है ये स्टॉक, साथ ही आने वाले अगले कुछ वीक में कैसा कर सकता है ये स्टॉक। देखिए, तमाम तरह की जानकारी आपको देने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में शामिल करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल और रेजिस्टेंस मैं बता देना चाहता हूँ। फ्यूचर में ये स्टॉक कैसा करने वाला है वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिव ओपन हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक के इम्पोर्टेंट्स लेवल के बारे में कि स्टॉक के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, स्टॉक आगे कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जब तक मैंने कहा था आपको कि जब तक यहाँ पर स्टॉक 193 का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको इसकी तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, अभी स्टॉक को आप देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अभी देखिए 193 के बाद 205 205 रुपये का इसको ब्रेकआउट देना है, और ब्रेकआउट इसने दिया भी। ठीक है, ब्रेकआउट इसने दिया यहाँ से, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अभी कोशिश फिर से कर रहा है। देखिए, अगर 205 रुपये के मार्केट अगर पॉजिटिव रहा और स्टॉक 205 रुपये के ब्रेकआउट को सक्सेसफुली अगर यहाँ पर कर दे पाता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। आगे भी हम बात करेंगे इस स्टॉक के सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स के बारे में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, ये तो हो गया स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल। 205 रुपये का ब्रेकआउट तो इस स्टॉक को देना ही होगा, तभी जो है स्टॉक के अंदर कुछ बात बनती हुई दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर और जान लेते हैं कि सपोर्ट कौन सा यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर 180 रुपये का। जी हाँ, 180 रुपीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। अगर 180 रुपये टूटता है ये स्टॉक तो फिर ये सीधा आपको जो है नीचे 160 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। दोनों कंडीशन में एक चीज़ कॉमन है कि आपको यहाँ पर नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करना है अपने खुद की एनालिसिस करके। जब भी आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएं तो स्टॉक की अच्छी रिसर्च करें, लेकिन लेवल मैं आपका बता रहा हूं, मैं अपना व्यू रख रहा हूं। स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं, और ये ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो पैसा बहुत अच्छा बनाती है लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी बिल्कुल भी यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक रिकमेंडेड करूँ। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा है, आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर है, ऑल टाइम हाई की तरफ है। कभी भी मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। देखिए, स्टॉक का वॉल्यूम बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छी जनरेट हो रही है, होल्डिंग भी अच्छी है। FIDI प्रमोटर सभी की, पब्लिक की भी होल्डिंग है। कहने का मतलब यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। फ्यूचर में स्टॉक बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, जो नीचे से लेवल लेके बैठे हैं, मान लीजिए किसी ने 100 के आसपास लिया हो या किसी ने 130 रुपीज़ पर लिया हो, तो आप देखिए 130 रुपये से आपने लिया है और स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है, याद रखिएगा कि आप जो है ज़्यादा पैसा किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। दूसरी चीज़ मैं बताऊं यहाँ पर IRFC के बारे में, तो अभी देखिए स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका है। आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से स्टॉक जो है इवन एक ईयर से, जी हाँ, एक साल से स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कैपिटल को 4 से 5 गुना कर चुका है। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो आगे भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज ये स्टॉक चल गया तो अब नहीं चलेगा। देखिए, कंसोलिडेट तो करना ही है, स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लॉन्ग टर्म है, होल्ड करिए बिंदास, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का जितना पैसा है उतना निकाल सकते हैं, बाकी प्रॉफिट यहाँ स्टॉक में आप छोड़ सकते हैं। अच्छा स्टॉक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई अभी ऐड करना चाहें तो मैं उसे यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये स्टॉक जो है काफ़ी ओवरबाउट जोन में आ चुका है। यहाँ पर लगातार बाइंग आ रही है, रिट्रेसमेंट होने के साथ साथ बार बार स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो कोई एक भी रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पर वापस डाउन आता है तो स्टॉक में वापस जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, यहाँ पर स्टॉक के अंदर अच्छी बाइंग आ रही है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन आपको देखने वाली चीज़ ये है कि हमेशा ये स्टॉक जो है ऐसा है कि धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन चलते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं।
आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, जब भी स्टॉक नीचे गिरे तो बाई ऑन डिप के साथ एंट्री कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक हैं, ज़बरदस्त स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि अब चल गया तो आगे नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। साल 6 महीने 2 महीने कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जब चलेगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा, अच्छा रिटर्न भी देगा और आपका पोर्टफोलियो भी पूरा ग्रीन रहेगा। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर IRFC के बारे में एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अभी रेलवे सेक्टर अच्छा चल रहा है, और रेलवे सेक्टर अच्छा चल रहा है तो यहाँ पर IRFC का शेयर भी अच्छा यहाँ पर दौड़ रहा है। तो अब आप देखें, जैसे कि आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा 2 जुलाई से स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है और अच्छी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो आप लेवल याद रखें, यहाँ पर 205 रुपये का इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है। जब 205 रुपये का इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेकआउट यहाँ पर होगा स्टॉक में तो और भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर गिरता है तो फिर देखिए 180 रुपये के आसपास भी आ सकता है। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं वो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, एक अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को आने दीजिए, स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप जो है एंट्री बनाइएगा, आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। अभी जो है देखिए ऊंचाई पर आप खरीदेंगे, ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट है, तो ऐसे में आपका जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर रेड में क्लोज हो सकता है पोर्टफोलियो। तो ध्यान रखिएगा और हमेशा बाई ऑन डिप के साथ चलें। कंपनी बहुत अच्छी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और सबसे मजबूत सपोर्ट अगर मैं कहूँ इस स्टॉक का तो आप देखिए, अगर ये मान लीजिए गिर जाता है, यहाँ तक तो आना पॉसिबल लग नहीं रहा है, लेकिन आ जाता है तो देखिए 145 रुपये भी एक सपोर्ट है, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। लेकिन वहाँ तक तो देखिए मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, 180 रुपीज़ तक ज़रूर आ सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो। दूसरी चीज़, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट भी आ सकती है, और देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अगर कोई 40 रुपये में लेके बैठा है तो कैपिटल 5 गुना होने के बाद 100% चांसेस होते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। नीचे के लेवल पर लेके बैठे वाला प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज़रूर करेगा। और अभी अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर हाई पर ख़रीदना है तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, हाई पे ख़रीदने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी स्टडी करनी होगी। स्टॉक 205 रुपये का ब्रेकआउट देगा तभी आप जो है इसमें हाई की तरफ ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कहूँ तो बाई ऑन डिप करिए, इससे थोड़ा आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, 180 175 के आसपास आने दीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये याद रखिएगा, 170 180 के आसपास के, इनके रेस्पेक्ट करके स्टॉक को 200 क्रॉस 205 क्रॉस करें तभी जो स्टॉक में बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। अदरवाइज स्टॉक कंसोलिडेट करके नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फिर देखिए यहाँ पर ख़रीदार जो है इतनी आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि स्टॉक जो है सभी यही सोचेंगे कि स्टॉक अब जो है कंसोलिडेट करने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सी गणित है, 205 रुपये का ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर जो है अपनी एनालिसिस करके यहाँ पर स्टॉक पे एंट्री ले सकते हैं। अभी भी देखिए 205 से ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि क्लोजिंग जो है पॉजिटिव नहीं मिल रही, अच्छी वनडे में क्लोजिंग नहीं मिल रही। जब वनडे में क्लोजिंग अच्छी मिल जाएगी तो यहाँ पर स्टॉक जो डेफिनेटली दौड़ लगाएगा। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हम कह पाएंगे इस स्टॉक के बारे में। बाकी स्टॉक बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। रेलवे का स्टॉक है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं आगे, ताकि ये स्टॉक अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। लेकिन अभी जो है चलते मार्केट में यहाँ पर कूदना मुझे लगता है कहीं भी ठीक नहीं है। और जब तक ये मैं वीडियो बना रहा था तब तक स्टॉक जो है पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव हुआ कुछ मामूली सा, और अभी देखिए 2.25% की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। यानी कि स्टॉक जो है आज अच्छी क्लोजिंग अगर दे देता है वन डे टाइम फ्रेम पे, और आज ही अगर ये 213 रुपये का हाई निकाल देता है, अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर IRFC के अंदर भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा IRFC जो है बहुत बढ़िया कंपनी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है कंपनी में। धैर्य आपको रखना होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका व्यू है तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही आप जो है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा, ताकि आपका जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो आज इसका जो है 213 या 214 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देगा तो ही स्टॉक में यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है।
स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ आगे ग्रो कर सकता है, लेकिन एंट्री आपको नहीं लेनी। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म की एंट्री आपको बाय ऑन डिप करनी है। हमेशा अपनी किसी स्टॉक में जो आप पर्टिकुलर कैपिटल लगाते हो तो उसके 4 से 5 टुकड़े कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, ताकि कंपनी गिर भी जाए तो आप जो है अच्छे से एवरेज कर पाएँ। और 5 टुकड़ों में लगाएंगे तो अच्छी खासी रेट में आपके पास शेयर पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगा। बाकी दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिसीजन आपका होना चाहिए, एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।